हेलो बेटे, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम लोग इंटरेस्ट के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं। और मैं आपसे जो हमेशा कहता रहता हूँ वो फिर कहूँगा, अगर आपका उद्देश्य नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना है तो आप हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको नवोदय सैनिक आरएमएस के लिए ब्रह्मास्त्र बैच मिलेगा जब आप प्ले स्टोर से मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें। ये हमारा स्पेशल बैच रहता है, यहाँ पे हम बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन करवा दें। प्रिंटेड नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस शीट, बहुत कुछ आपके लिए, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल होता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के लिए 1-to-1 कम्युनिकेशन डाउट सॉल्व के लिए। सबसे बड़ी बच्चों को दिक्कत क्या रहती है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास हैं, सर हम टीचर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते जब हमको डाउट होता है। तो टीचर्स बात न करते हो, कोई असिस्टेंट वगैरह आपसे कन्वर्जेशन कर दे, पर बेटे ये हमारे यहाँ है कि बच्चे का डाउट वही टीचर सॉल्व करेगा जो टीचर बच्चे की क्लास ले रहा है। इससे क्या रहता है कि टीचर को मालूम रहता है कि मैंने क्या समझाया था और बच्चे के क्वेश्चन को इजीली समझ पाता। चलिए बेटे, ये बातें तो हम करते रहेंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या चल रहा था हमारा इंटरेस्ट, और जिसमें 11 नंबर का क्वेश्चन चल रहा था, जो कि आपका कुछ इस प्रकार है। जरा एक बार आप इसे रीड कर लेंगे। विवेक बोरोड 1200 फ्रॉम महेश एट 4% of simple interest. After 5 years, he cleared the debt by giving 1000 and watch. देखो बेटे, आप एक बात जानते हो, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो पैसा स्टार्टिंग में लिया जाता है वो क्या रहता है, आपका प्रिंसिपल। विवेक ने कितने पैसा उधार लिया था? 1200 रुपीज। कितने टाइम के लिए लिया हुआ था? टाइम इसका था बेटे 5 years। एंड क्या रेट से लिया हुआ था? एंड योर रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 4% पर ईयर। अब इसने बाद में पे क्या किया? इसने पे किया, ही पेड, जो बाद में पैसा पे किया जाता है सो क्या बोला जाता है? अमाउंट। ही पेड 1000 रुपीज, बाद में 1000 रुपीज प्लस वॉच। बाद में जो पे किया बेटे वो क्या था आपका? 1000 रुपीज प्लस वॉच। तो बेटे पहले एक काम करते हैं, हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ओवरऑल हमें अमाउंट फाइंड कितना पे करना था। ओवरऑल अमाउंट हमें कितना पे करना था, उसके लिए पहले हमें जानना होगा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। और हमारे पास आप देखेंगे गिवन है, ये तीनों ही हमारे पास गिवन है, ये तीनों ही हमारे पास गिवन है। तो हम कह सकते हैं योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 100 एंड इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 240 रुपीज। इंटरेस्ट कितना होगा बेटे आपका? 240 रुपीज। अब आप यहां से अमाउंट देखेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर प्रिंसिपल विल बी 1200 and interest will be 240, so you can say that your amount will be equal to 1400, your amount will be equal to 1440 rupees। अमाउंट बेटे किसके इक्वल होगा? 1440 रुपीज। अब बेटे थोड़ा सा आप यहां समझ पाएंगे, हमने अमाउंट की जगह पे क्या किया था? हमने अमाउंट की जगह पे किया था 1000 रुपीज प्लस वॉच। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? अमाउंट विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज प्लस वॉच इज इक्वल टू 1440। पे कितना तक करना था? 440 रुपीज पे करना था, और मैंने उसे क्या दिया? 1000 रुपीज प्लस वॉच। अगर मैं 1000 को इधर से उधर ले जाता हूँ, 1000 को बेटे इधर से उधर ले जाता हूँ, तो 1040 माइनस प्लस का 1000 तो उधर गया तो माइनस का हो गया। सो हियर यू कैन से दैट योर वॉच विल बी इक्वल टू 440 रुपीज। Here it is clear that the price of your watch will be equal to 440 rupees. Here you can say that option number B, which is 440 rupees, is your correct answer। कौन सी भाई? ऑप्शन नंबर बी। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोई भी आर्टिकल आप देते हो उसके इक्वल। या अमाउंट कितना आया था, टोटल अमाउंट आपको पे कितना करना था? 1440। भाई पे कितना कर चुका था? 1000। तो 1440 में से 1000 पे कर चुका है, तो बचा जो 440 रुपीज है वो किसका रहेगा बेटे? आपका वॉच का रहेगा। यही क्वेश्चन बेटे मैं आपसे बोलता रहता हूं कि ध्यान से देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से इनका पूछा जाता है। अब बेटे मैं आपको फिर से वही बात कहूंगा, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए, एक क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस में आपको करने के लिए दूंगा। ये 3 इयर्स के लिए, रेट परसेंट 5% है, और अमाउंट आपका रहेगा 2000,
और वो आपको बंदा आपको पे करता है, ये आपको पे करता है 2050 रुपीज प्लस और एक आपको ये कार, टॉय कार, एक टॉय कार आपको देता है। आपको इसकी प्राइस क्या होगी टॉय कार की, ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा बेटे, जब आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे ना, मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, इनकी प्रैक्टिस करो कुछ नहीं छूटेगा, इनकी प्रैक्टिस करो कुछ नहीं छूटेगा। एक व्यक्ति ने घर बनाने के लिए 12% साधारण ब्याज की दर पर 2,000 रुपये उधार लिए, 3 साल बाद वो कितना पैसा लौटाएगा। जो बेटे पैसा उधार लिया जाता है वो आपका क्या रहता है 2000 रुपीज। रेट परसेंट कितनी है बेटे आपकी 12%। बेटे टाइम कितना है आपका 3 इयर्स। टाइम कितना है बेटे आपका 3 इयर्स। बाद में कितना पैसा लौटाएगा इसका सिंपल सा मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट and you know that amount will be equal to principal interest, and here you know that principal is given and interest is not given. So first of all you have to find out the interest, and the formula of interest will be equal to P into R into T upon 100. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बेटे आपका P into R into T upon 100, and here it is clear that your principal will be equal to 2000, your rate will be equal to 12%, and your time will be equal to 3 upon 100. जब आप 0 से 00 को कट करोगे, so here it is clear that your interest will be equal to 720 rupees. But you have to find out amount. You have to find out amount, and you know that the formula of amount will be equal to principal plus interest. So here it is clear that your amount will be equal to 2,720 rupees. 2,720 rupees. तो बेटे 2,720 rupees, तो बेटे आपको 3 ईयर के बाद आपको क्या पैसा पे करने पड़ेगा, you have to pay 2,720 rupees एज अ अमाउंट। आपको कितना पड़ना पड़ेगा 2,720 रुपीज। आप ये देखें कि जो हमको निकालना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, हमें 3 साल के बाद कितना पे करना था। जो बाद में पे किया जाता है क्या होता है अमाउंट होता है। और आपको बेटे मालूम अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यहाँ पे बेटे प्रिंसिपल आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ क्लियर है आपका प्रिंसिपल बेटे 2000 दिया हुआ था, इंटरेस्ट नहीं मालूम था। तो पहले हमने इंटरेस्ट को फाइंड किया, और इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब मैंने इसमें प्लस किया तो बेटे आपका अमाउंट क्या आ गया 2,720। 2,720 बेटे आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। अब बेटे इसे एक बार फिर से एक क्वेश्चन जैसा कि मैं हमेशा करता हूं बेटे क्लास में, वैसे तो हम 2 से 3 क्वेश्चन इसी टाइम पे डिजिट आंसर के करवाते हैं, पर जो कि अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए आप ये मान के चलें आपको कुछ कम क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाएंगे कि 1 क्वेश्चन आपको करने के लिए रहेगा, तो आप इसे हम बता दिया करेंगे कि इसका क्या आंसर रहने वाला। आप बेटे जो भी बच्चे आपका जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट हमें अपडेट कर देंगे, जैसे जब भी हम क्लासेस बच्चों को लेते हुए देखते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि ये बच्चा यहाँ से क्लास ले रहा है। और आप किसी भी प्रकार का फिर भी आपको डाउट है, जरूरी नहीं है कि आप हमारे बैच ज्वाइन ही करें, क्वेश्चन समझते वक्त आपको कोई भी दिक्कत आई तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर लें, आपके डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर। आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो भी कॉल पे तो हो ही जाएगा, पर आप मैसेज भी ड्रॉप कर देते, कमेंट भी ड्रॉप कर देंगे तो 24 आवर में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक बैंक 2 वर्षों के लिए राशि जमा करने पर 8.1/2% की दर से साधारण ब्याज देता है। इस बैंक में रमेश द्वारा जमा की गई राशि ज्ञात करें यदि उसे 2 वर्ष बाद 2,340 रुपए मिले। अब भैया बात समझना बेटे, उसने बैंक में कुछ पैसा जमा किया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कितना जमा किया है, आई डोंट नो। बाद में कितना मिला 2,340 रुपीज। इंटरेस्ट कितना रहा होगा a माइनस पी, और here it is clear that your amount will be equal to 2340 minus p, so it is clear that your interest will be equal to 2,340 minus p, and time कितना आफ्टर 2 ईयर, टाइम भी दिया हुआ है। अभी रेट कितना 8 and 1/2% per year, so it is clear that rate will be equal to 17/2% per year।
रेट और टाइम दोनों ईयर में है कि भाई हाँ है, पहले इनको देखना जरूरी है। यस सर, बोथ आर इन ईयर। अब भाई आप एक बात बताओ, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। अच्छा, हालांकि इंटरेस्ट क्यों लिखूं मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ही निकाल देता हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू आई इंटू 100 रेट इंटू टाइम। और प्रिंसिपल मैंने क्या माना है? P, और इंटरेस्ट क्या माना है मैंने आपका? 2340 माइनस P इंटू 100। रेट आपकी कितनी है? 17/2। 17 तो लिख दिया, 2 के लिए जगह नहीं तो ऊपर। और बेटे टाइम कितना दिया आपका? 2 इयर्स। प्रिंसिपल P माना, P लिख दिया। इंटरेस्ट कितना फाइंड हो गया? 2340 माइनस P, 100 का 100, रेट कितनी? 17/2, 17 नीचे 2 ऊपर। और बेटे टाइम भी कितना? 2 इयर्स। 2 से 2 कट कर दिया, 2 से 2 कट कर दिया। और जब 2 से 2 को बेटे आप कट कर देंगे, यहाँ क्या बचा? 17। जब 17 इधर जाएगा मल्टीप्लाई के लिए तो 17P, और इस 100 का ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ अंदर वाले से। पहले 2340 से मल्टीप्लाई, फिर P का 100 से मल्टीप्लाई। 17P 2340 के बाद ये 000 माइनस 100P। और बेटे जब ये 100P इधर आएगा तो बेटे ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 100P। 234000, ये हो जाएगा आपका 117P इज इक्वल टू 234000। एंड हियर इट इज क्लियर दैट P विल बी इक्वल टू 234000 अपॉन 117। अब बेटे 117 का टेबल जब आप फाइंड करोगे, वैसे आप 2 से भी कट कर सकते हो, पर ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ 17, 117 बन जा 117। और ये कितने टाइम चला जाएगा बेटे? 2000 टाइम। एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर P विल बी इक्वल टू 2000। P will be equal to 2000. So you can say that here option number A, which is 2000 is your correct answer. आप समझ रहे हैं बेटे यहाँ क्या दिया हुआ था आपको? अगर आपको सही से साफ साफ समझ में आ रहा हो तो इस बात को यहाँ समझना। आपको यहाँ प्रिंसिपल दिया नहीं था, सीधा क्या दे दिया था? अमाउंट दे दिया था। अब प्रिंसिपल नहीं दिया है तो हमने क्या करना है? हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया बेटे? P मान लिया। और इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो बेटे टाइम क्या हो गया आपका? 2 ईयर। और रेट क्या होगी बेटे आपका? 8 and 1/2%। फ्रैक्शन के फॉर्म में सीधा वैल्यू पुट किया। और जब वैल्यू पुट कर रहा हूं, इंटरेस्ट का वैल्यू ये रहा, ये 17 इधर डिवाइड में तो इक्वल में उस तरफ जाएगा, तो बेटे किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। और जो 100 था ये पूरे ब्रैकेट के बाहर था, तो इस 100 का ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उन सबसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2340 से 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस P का मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। P का 100 से करूंगा 100P। और ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को एक तरफ करना था। 100P इधर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटे? प्लस का हो जाएगा। 100P इधर से उधर जाएगा, 117P इज इक्वल टू 234000। 117 मल्टीप्लाई में P के उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, कट करेंगे तो बेटे कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। क्लियर बेटे? ऑप्शन नंबर 8 2000 आपका सही आंसर होगा। अब जरा इधर समझें, 10% वार्षिक दर पर कितने समय में एक राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? मैंने आपको एक बात बताई हुई थी, अगर कोई भी पैसा 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 3/1 मान लो। ऊपर वाले को क्या मान लो? अमाउंट। नीचे वाले को क्या मान लो? प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू A माइनस P। 3 - 1 हियर यू कैन से दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 2। कितने समय में 10% रेट दिया हुआ था आपको? 10%। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। टाइम निकालना था। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बेटे? आपका I इंटू 100 अपॉन P इंटू R। I कितना आपका बेटे? आपका I होगा 2 इंटू 100 अपॉन P कितना है आपका 1, और R कितना है बेटे आपका 10। 1 0 से 1 0 कट हो गया, तो बेटे टाइम आप कह सकते हो 20 ईयर्स। टाइम आप क्या कह सकते हो? Here you can say that your time will be equal to 20 years। अब बेटे अब ये बात आप समझ जाना चाहिए, वरना इसके अलावा फिर वो मैंने सिस्टम वो आपको एक और बताया हुआ था, आप चाहे उससे भी कर सकते हैं, पर वो मैं चाहता हूं कि अगर एक बार आप उसे सीख गए तो 3 गुना हो गया। P से कितना हो गया? 3P। P था 3P हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया? 2P हो गया।
बात तो वही है, कितना इंक्रीज हुआ, p से 3p हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, इसमें 2p ऐड करोगे तभी तो 3p होगा। तो आप यहां से भी इसे कर सकते, फिर वही प्रोसेस आप करो, उससे बेटर मेरे को ये लगेगा। आपको एकेडमिक के लिए बस आप एक बार सीख जाए, शुरू के क्वेश्चन में सिखा दिए, फिर आप इनका भी यूज कर लें रेगुलरली। क्लियर है बेटे? अब जरा एक क्वेश्चन में आपको इसमें भी करने को दे देता हूं, यहाँ भी एक होमवर्क एज एक होमवर्क आपको जब आ जाता है तो आपको फिर करके देखना चाहिए। अगर आपको लगे हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप उसे करके देखें कि क्या है उसका आंसर हो सकता है। जैसे अगर ये आपको लगता है कि आ गया है, आपको समझ में आ गया, ये स्वयं का 3 गुना की जगह 4 गुना कर देते हैं इसे, आपको इसे प्रैक्टिस में लेना चाहिए। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एक राशि 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में समान दर से तिगुनी हो जाएगी? देखो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मर्ज कर दिए उन्होंने। एक राशि 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है मतलब कितना, 2 हो जाती है, अपॉन में कुछ नहीं है 1, ऊपर वाला अमाउंट नीचे वाला प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, a माइनस पी 2 माइनस 1, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1। अब भाई टाइम कितना था, टाइम यहां साफ साफ दिया हुआ था आपको 20 ईयर्स। अब मैं रेट निकालू, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 p इंटू टी। इंटरेस्ट कितना मिला 1 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना आपने p यहाँ से क्या माना 1 इंटू 20 से 5 टाइम। हियर यू कैन से दैट योर रेट परसेंट विल बी इक्वल टू, रेट परसेंट विल बी इक्वल टू 5%। यहां से इतने पोर्शन की रेट क्या आ गई आपकी 5%। अब बेटे यहां से आप समझें जरा, कितने समय में समान दर से, समान दर से आप समझ रहे हैं कितनी रहनी चाहिए जितनी पहले आपकी आ गई थी, कितनी आ गई थी आपकी 5%, रेट आपकी समान दर से, और पैसा कितना हो जाए 3 गुना। बेटे 3 गुनों के आप फिर समझो 3 लिखो, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानो 1 मानो, ऊपर वाला अमाउंट है तो नीचे वाला क्या है प्रिंसिपल है। अब इंटरेस्ट क्या होगा, फिर से वही इंटरेस्ट, अब तक आप समझ गए होंगे a माइनस पी, तो इन दोनों का डिफरेंस a माइनस पी 3 माइनस 1, और इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2। इंटरेस्ट क्या रहेगा बेटे आपका 2 रहेगा। अब बात यहां समझना, इंटरेस्ट 2 है, रेट आपको ये दी हुई है, टाइम क्या होगा इंटरेस्ट इंटू 100 और p इंटू आर। इंटरेस्ट कितना 2 इंटू 100 और p आपका कितना 1 इंटू आर, आर कितना आपका 5, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम। Here you can say that 2 into 20 will be equal to 40 years। बेटे कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा 40 years। Here you can say that 40 year is your correct answer। आप देख रहे हो क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा समझेंगे, उसने क्या किया कि वही वाली रेट चाहिए मेरे को जो पहले थी, तो पहले तो आपको उसकी रेट निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद आप इसे कर पाएंगे। पहले आपको पुराना रेट निकाल पाएंगे, फिर आपको सेम रेट पुट करना है, फिर आपको टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चंस आप ये माने, इन क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत शानदार आपका हो जाने वाला है मैथ्स। तो आप मैथ्स में तो ये माने 2 गुना, ये 2 गुना ही रहने देते हैं 20 वर्षों की 10 वर्षों में, कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना की जगह हम 4 गुना। बाकी सब वही है, बाकी सब वही है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके डिजिट चेंज कर दिए हैं। बेटे एक ही बात कहूँगा, रेगुलरली अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 100% मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। हर क्वेश्चन जिस लेवल का आता है एग्जाम में, वो बेटे आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दिया जाता है, हर तरीके का क्वेश्चन। तो आप कोशिश करें कि ये हमसे नहीं छूटना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। आप बहुत सारी बुक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 7 year 8 month इज 575। देखिए बेटे बात समझना, ऑन अ सम ऑफ मनी कोई पैसा है जिसपे सिंपल इंटरेस्ट किस रेट से 5% पर एनम की रेट से, पर एनम की रेट से, टाइम कितना है 7 year 8 month। तो भैया ये अगर एनम में तो फिर ये भी पूरा ईयर में लिखो, तो ये 7 year का 7 year प्लस 8 month को अगर ईयर में बदलूंगा तो 1/2 ईयर, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम। इट इज क्लियर दैट 7 year प्लस 2/3 ईयर, और दोनों जब ईयर में ही हैं तो 7 and 2/3 ईयर लिख सकता हूँ,
तो बेटे इसको भी करूंगा तो 23/3 ईयर्स। टाइम विल बी इक्वल टू 23/3 ईयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इंटरेस्ट कितना हो जाता है, अब आपको इंटरेस्ट साफ साफ बताया हुआ था, कितना बताया हुआ था क्लियरली, 575 रुपीज इंटरेस्ट। अब हमको फाइंड क्या करना, कितने किसी धनराशि पे, तो हमको क्या फाइंड करना, किसी धनराशि पे, तो प्रिंसिपल हमको फाइंड करना। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है फिर से आपका, इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू R इंटू T, and here it is clear that your interest will be equal to 575 and your rate will be clearly mentioned 5% and your time will be equal to 23/3। कितना बेटे 23/3। 23 तो बाई 3 नहीं लिखने को जगह नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा बेटे, ऊपर जाएगा। 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम, 23 से 1 टाइम, और बेटे 23 से 5 टाइम। प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 5 into 100 into 3 and here it is clear that your principal will be equal to 1500. Your principal will be equal to 1500, or here you can say that option number A which is 1500 is your correct answer. ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 1500 है, ये आपका बेटे क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो आप? इसमें ऐसा क्या यूनिक था सर हमको करना पड़ा, इसमें बेटे यूनिक था ये टाइम। 7 ईयर 8 मंथ, हमको 8 मंथ को ईयर में चेंज करना था, तो भाई 8 का तो 8 रहा, मंथ की जगह ईयर में क्या लिखना था, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 1 मंथ में, जरा इस बात को भी थोड़ा समझ लेना, जैसे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, एज इट इज 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। जहां भी आपको 1 मंथ दिख जाए, मंथ की जगह क्या लिख सकते हो, 1/12 ईयर्स। हमने इसे सॉल्व किया, दोनों ईयर में थे, तो हमने 7 and 2/3 ईयर। बात क्लियर बेटे, इस तरीके से किया। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को अपना, कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अब इसमें भी अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं। एक क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस हो जाएगा। योर 8% विल बी इक्वल टू 10% एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू 4 years 6 months and your interest will be equal to 450 rupees. Clear बेटे? Interest will be equal to 450 rupees. So let's see next question. A person borrows 600 rupees from his friend. He promised return the money in 8 months with the rate of 8% per annum. Find the amount to be returned by him. देखो बेटे, वही जो मैं आपसे अभी तक कहता आ रहा हूं, उन्हीं शब्दों पर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से 600 रुपए उधार लिए। जो पैसा उधार लिया जाता है स्टार्टिंग में, वो क्या रहता है आपका, प्रिंसिपल। 600 रुपए उधार लिए, किस रेट से लिए, रेट परसेंट इज इक्वल टू 8% पर ईयर एंड ही रिटर्न इट आफ्टर 8 मंथ। किसमें बेटे, 8 मंथ। अब बेटे दो चीजें आपको याद रखना है, यहां पे ये दिया ईयर में, यहां पे ये दिया है मंथ। ये तो रेट को भी मंथ में डिवाइड कर लो, ये टाइम को भी ईयर में बदल लो, कुछ एक तो करना पड़ेगा। अब जरा मैं क्या करता हूं, मैं टाइम को यहां ईयर में कर लेता हूं। 8 का 8 और मंथ की जगह क्या लिख सकता हूं, 1/12 ईयर। 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, t इज इक्वल टू 2/3 ईयर्स। t क्या आ जाएगा बेटे आपका, 2/3 ईयर। अब भाई आप बाद में कितना पैसा रिटर्न करेगा, मतलब अमाउंट निकालना है, p प्लस आई। p मालूम है, i नहीं मालूम है, तो पहले i निकाल लेते हैं। i इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बेटा आपको p कितना दिया हुआ है, p आपका है 600, r कितना है आपका 8%, और टाइम कितना है बेटे आपका 2/3 ईयर। अपॉन में क्या बेटे 100, 00 से 00, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, एंड योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 8 4 जा 32 रुपीज। इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 32 रुपीज, और आपको बाद में पे करना है। इसका मतलब बाद में क्या किया जाता है, अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होता है, p प्लस आई, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 600 एंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 32। सो यू कैन से दैट वी हैव टू पे 632 rupees after 8 months, and you can say that option number D, which is 632 rupees, is your correct answer.
अब बेटे आप सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली बात आपके लिए यही है कि इस क्वेश्चन में हमको क्या, हर क्वेश्चन में हमें क्या नया मिल रहा है। यहाँ पे हमारे लिए नया है कि ये जो टाइम दिया हुआ है वो मंथ में था, रेट हमारे ईयर में थी, तो हमारे पास कंडीशन थी हम किसी न किसी एक को बदलें। तो आप कोशिश करें कि हमेशा आप टाइम को बदलेंगे। क्लियर है बेटे? हमेशा आप कोशिश करें कि टाइम को बदलेंगे। आप चाहे रेट को भी बदल सकते हैं पर टाइम इजीली चेंज हो जाता है। अब बेटे एक क्वेश्चन एज इट इज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, जो कि आपका किस प्रकार है। बेटे आप हमारी लाइव क्लास कहाँ से ले रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं और आपका नाम क्या है, ये हमें बेटे मैसेज में ड्रॉप कर देंगे, तो इससे हमें मालूम चलता रहता है कि कौन कौन बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब हम क्लासेस लेते हैं तो कन्वर्जेशन उनके थ्रू हमारा होता रहता है। चलिए बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कितने समय में 2600 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2888 रुपए की दर से साधारण ब्याज पर करेक्शन कर लेंगे इसे। इन व्हाट टाइम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2600 एट रेट ऑफ 8% पर एनम विल बी 2888। अभी बाद में कितना हो जाएगा 2888। बाद में जो हो जाता है वो क्या रहता है अमाउंट, पहले जो क्या था वो प्रिंसिपल। here it is clear that your interest will be equal to a minus p, and here it is clear your amount will be 2888 and principal will be 2600. So it is clear that I is equal to 288 rupees. I will be equal to 288 rupees and your rate percent will be clearly mentioned that it is clear 8%. कितने टाइम में, you have to find out time, then you can say that your time will be equal to interest in time will be equal to I into 100 P into R। इंटरेस्ट बेटे आपका कितना है 288, टाइम प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 2600 इंटू रेट कितनी है आपकी, रेट इज इक्वल टू 8%। अब जरा यहां ध्यान दिया करें। अब जब आप यहां ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा 00 से 00 गया, 00 से 00 गया। इन पे थोड़ा सा बेटे आप ध्यान दोगे तो आपको कुछ बारीकियां जो कमियां होती हैं वो मालूम चलेंगी। 4 से 2 टाइम, 4 से 7 टाइम, 4 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से बेटे 36 टाइम, 2 से कितने टाइम 36 टाइम। अब आप यहां देखेंगे टाइम को भी, ये भाई 2 से कितने टाइम 18 टाइम, ये बेटे 2 से कितने टाइम 30 टाइम। Here you can say that your time will be equal to 18 by 13. In mixed fraction you can say that it will be equal to 1 and 5 by 3 years. 1 and 5 by 13 years. 1 and 5 by 13 years, and here you can say that option number A, which is 1 and 5 by 13 years, is your correct answer. वो 1 and 5 by 13 years. Clear? छोटे एक दो करेक्शन है, इनको करेक्शन को भी करवा देंगे, आपकी क्लास में मेंशन कर देंगे विपिन सर को, तो इनके करेक्शन करवा देंगे छोटे छोटे। एक तो ये परसेंटेज में नहीं होना चाहिए था, ओके, वी हैव टू रिमूव इट, यस, एंड हियर वी हैव टू मेंशन हियर। चलिए बेटे इन्हें करवा देंगे। अब जरा ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे, तो जब जैसे जैसे आपके ये क्वेश्चन छोटे छोटे सारे डाउट फिनिश हो जाएंगे बेटे, अभी आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर की इंपोर्टेंस के भी बारे में आपको मालूम चला होगा कि भाई इसका इंपोर्टेंस कितना है, और ये आसान भी है। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं होते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि भाई सब ऑलमोस्ट हमारा अच्छे से हो गया, जितना अच्छे से हो सकता था उतने अच्छे से आपका ये हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ आपका। 25% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 गुना हो जाएगा। बेटे वही बात मैं आपसे जब से कहता आ रहा हूँ, 3 गुना, 2 गुना, 5 गुना, ये वाले जो क्वेश्चन है। अच्छा पहले तो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। 2500 रुपये 5%, और ये हो जाएंगे आपके 3000। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट, अब यहाँ समझे 3 गुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे 3 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानू 1, ऊपर वाला अमाउंट नीचे वाला प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू a माइनस पी, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू
इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, और रेट विल बी इक्वल टू 25%। कितने समय में हो जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 रेट इंटू प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना बेटा आपका 2 इंटू 100 और रेट कितना है आपका 25 इंटू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आपका 1, इसके अकॉर्डिंग कितना प्रिंसिपल 1। 25 से 1 टाइम, 25 से 4 टाइम, and here you can say that 2 into 4 will be equal to 8 years. 2 into 4 will be equal to 8 years. Here you can say that in 8 years our principal will become triple with the rate of interest 25%. क्या हो जाएगा बेटे, ट्रिपल हो जाएगा 25% की रेट इंटरेस्ट से 8 ईयर्स में। अब इसके आप समझ रहे होंगे, इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। आप ये माने कि क्वेश्चन का भी अंबार लग चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप के, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आपको ये दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन शानदार है, लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज समझने लायक क्वेश्चन है कि भाई इसकी लैंग्वेज क्या होगी। असम अमाउंटेड टू 2486 विद द इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम, देन व्हाट इज द सम। एक अमाउंट है जो क्या हो जाता है 2486, रेट क्या है 13% पर ईयर। और टाइम नहीं दिया तो कम से कम 1 साल तो लगा ही होगा। 13% पर ईयर तो कम से कम 1 ईयर तो आपको लगा ही होगा। और आपको यहां प्रिंसिपल नहीं मालूम है, सो प्रिंसिपल अगर आपको नहीं मालूम है, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। इंटरेस्ट क्या होगा ए माइनस पी 2486 माइनस पी इज इक्वल टू योर इंटरेस्ट। तो आपको क्या बताना है, देन फाइंड द सम। अब आपका प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 R इंटू टी, एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 2486 माइनस P, एंड योर रेट विल बी क्लियरली 13% एंड योर टाइम विल बी 1। 13% पर एनम था, तो भाई कम से कम 1 साल तक तो रहा होगा। अब भाई क्योंकि टाइम आपका ईयर में रहता है, अब भाई P आपका क्या था P, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इधर तो ये क्या हो जाएगा 13P, यहाँ क्या आपका 2486 माइनस P, और बेटे माइनस का P इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटे, प्लस का P हो जाएगा 2486। ये कितना हो जाएगा बेटे 14P हो जाएगा 2486। यहाँ देखें P का वैल्यू क्या आ जाएगा 2486 अपॉन 14, 2486 अपॉन 14। अब आप जरा यहां समझेंगे, जरा आप यहां समझेंगे, देखो बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। 2 से 1 2 4 3, 2 से बेटे ये 7 टाइम, 2 से बेटे ये कितना जाएगा, क्या हमने कहीं अभी इसमें कोई मिस्टेक किया है, 2486 13 टाइम 1, अभी तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल, ओहो सॉरी, यहाँ हम छोटा सा मिस्टेक कर गए, इंटरेस्ट इंटू 100, ये वही 100 का तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, हद हो रही है। चलिए बेटे यहां से हम इसे दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ये आपका क्या हो गया P है, तो ये इधर का 13 आया तो ये कितना हो गया 13P। 13P इज इक्वल टू 248600 माइनस 100P, और बेटे 100P इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटे, प्लस का हो जाएगा 248600। यहाँ से बेटे ये ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा 113P इज इक्वल टू 248600, और बेटे P का वैल्यू 248600 अपॉन 113। और बेटे जब आप इसे 113 से आप डिवाइड करेंगे, 113 टू जा 226, रिमाइंडर फिर से बचेगा आपका 113, तो हियर यू कैन से दैट योर प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 2200 रुपीज। हियर इट इज क्लियर दैट योर प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 2200 रुपीज।
अच्छा, यहाँ पे क्या आपके लिए यूनिक था सीखने के लिए इस क्वेश्चन में? हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए सीखने के लिए था कि यहाँ पे आपको टाइम मेंशन नहीं किया गया था। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको टाइम मेंशन नहीं किया जाएगा, पर आपको समझना पड़ेगा क्या टाइम हो सकता है। जैसे 13% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मतलब एक वर्ष तो कम से कम होगा 13%। तो आप यहाँ अज्यूम करें क्या भाई 1% से आंसर निकल सकता है, तो आपने जब टाइम इसका 1 ईयर निकाला, टाइम इसका 1 ईयर माना, तो फिर आपको आंसर मालूम चला कि आंसर विल बी इक्वल टू 2200। 2200 इज दैट अमाउंट। इज इट क्लियर बेटे? बेटे अगर आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें इसे, जो बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको ये तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। और इसके रिगार्डिंग आप हमारे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।